तुम अजमेर शरीफ जाकर के मेरे ख्वाजा की बारगाह में अगर हजार रुपए की चद्दर चढ़ा लो, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। तुम अगर मदीना शरीफ में जाकर के बारगाह रिसालत माब में जाके रो करके आ जाओ, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। तुम काबे की गिलाफ पकड़ के गिरिया वजारी कर लो, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर कामयाबी के कदम अगर तुम चूमना चाहते हो तो अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की अदब किया करो। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी वो है जिनका नाम हजरत अलकमा है। हजरत आज हम अपने बाप को धत्कारते हैं, बुलंद आवाज से बाप पर यानी ऐसी बात चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन वो लोगों मजहब इस्लाम ने तो ये पैगाम दिया है अपने बाप को उफ तक ना कहो। लेकिन ऐ मेरे कौम मुस्लिम के नौजवानों, तुम अपने बाप को किस तरीके से धत्कारते हो सके कि तुम्हारा यानी खात्मा ईमान पर ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत अलकमा वो सहाबी है जो सरकार की बारगाह में हमेशा अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, सरकार की इक्तदा में नमाज अदा करते थे। हजरत जब उनकी यानी वो बीमार पड़ गए, बिस्तर इस्तराहत पर है, रूह कब से अंसरी से परवाज नहीं हो पा रहा है, शिद्दती के आलम में है। हजरत अलकमा वो सहाबी जो नमाज मेरे नबी की इक्तदा में पढ़ा करते थे। लेकिन ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, हजरत अलकमा कहती है, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी सुन, जा मेरे नबी की बारगाह में बारगाह रिसालत माब में जाके कहना कि अलकमा शिद्दत के आलम में, परेशानी के आलम में बिस्तर इस्तराहत पर है। हजरत जब उनकी शरीक हयात नबी की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अलकमा आपको याद कर रहे हैं, परेशान हैं, बीमारी की हालत में है, इलालत में है। हजरत अलकमा की शरीक हयात चूही कहती है, सरकार फरमाते हैं कि जाओ हजरत अलकमा की माँ को बुला के लाया जाए। हजरत अलकमा की माँ को बुला के लाया जाता है। जब पहुंचती है हजरत अलकमा की माँ, सरकार फरमाते हैं कि अलकमा की माँ, ये बता के तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा रोजा भी रखता था, मेरा बेटा दायरे इस्लाम में रहकर अपनी जिंदगी को भी गुजारता था। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, अलकमा की माँ, बता क्या तू अपने बेटे से नाराज थी या अपने बेटे से नाराज थी? हजरत अलकमा की माँ कहती, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से तो खुश थी, लेकिन एक वजह से नाराज थी, एक वजह से। सरकार फरमाते, क्या वो वजह है? हजरत अलकमा की माँ कहती है, अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा फौकियत दे रखा था, अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत दे रखा था, हर बात से मैं अपने बेटे से खुश थी, एक वजह से नाराज थी। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐ सहाबा सुन, लकड़ियों को जमा किया जाए। हजरत साहबा इकराम लकड़ियों को जमा करते हैं, जमा करने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे दीवानों, ऐ मेरे सहाबा इस पे आग लगाओ। हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, किस लिए? हजरत मेरे नबी फरमाते हैं, अलकमा को इस आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन ओ लोगों, हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को इस आग में चलाना गवारा नहीं करती। हजरत माँ की दिल ऐसी रहम दिल वाली होती है, माँ कहती है, दुनिया की आग में चलाना गवारा नहीं करती। मेरे नबी फरमाते, अलकमा की माँ जब दुनिया की आग में अपने बेटे को जलाना गवारा नहीं करती, तो जहन्नम की आग में किस तरीके से जलाना गवारा करती? सुन, अपने बेटे को सच्चे दिल से माफ कर दे, उनके हक में दुआएं कर दे। हजरत अलकमा की माँ हाथ उठाती है, अपने बेटे को माफ करने के बाद उनके हक में दुआएं करती है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जाके देख, क्या दो साहबी रसूल हजरत अनस, गालिबन हजरत बिलाल जाते हैं, जो ही कदम आंगन में रखते हैं, क्या देखते हैं कि हजरत अलकमा की जबान पर कलमा विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रूह कब संसरी से परवाज हो जाता है। ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, माँ सिर्फ एक वजह से नाराज हो जाए तो हजरत शिद्दती के आलम में बिस्तर पे बेटा पड़ा रहे, जो माँ बाप को सताया है तो उसका क्या हाल होगा? ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, याद रखना, जहाँ पर अगर तुम्हारे माँ बाप मौजूद हो, अगर तुम खिदमत नहीं करते हो, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा भी आने वाला है, तुम भी कभी किसी के बाप बनोगे, फिर तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा। लिहाजा यहीं से रुख को मोड़ लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से यानी बर्ताव करो, इसलिए कि अगर जन्नत चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, दुनिया में भी तुझे कामयाबी मिलेगी, आखिरत भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा।